हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज ओला जो है, मेरे पास ओला की स्कूटी है, तो उसके रियर के डिस्पैड चेंज करेंगे। तो गिर चुका डिस्पैड। तो चलिए डिस्पैड बदलते हैं। और बदलने से पहले मैं आपको ये कितने किलोमीटर चली है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर कंसोल में। तो सबसे पहले करते हैं इसको अनलॉक। पासवर्ड डाला। तो दोस्तों, वैसे तो मेरा मूव OS 05 भी आ चुका है, उसे इंस्टॉल करना बाकी है, तो वो बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी चली हुई है 10,280 किलोमीटर। और ये अभी तक कंपनी के ही डिस्पैड चल रहे हैं। और फ्रंट के एक बार बदल चुके हैं। जो फ्रंट डिस्पैड का पता नहीं क्या है, बरसात के टाइम में ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो एक बार तो बदले जा चुके हैं। तो चलिए आज ये रियर का डिस्पैड है जो हम बदलते हैं उसको। और अभी इसको चलाते हैं तो इसके अंदर से जब भी ब्रेक लगाते हैं तो ये आवाज़ आती है। अभी ये क्या चली गई है इसकी डिस्पैड। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले तो ये एलन की दी हुई है, ये एलन की से इस कैलिबर को हटाना पड़ेगा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये 6 नंबर की एलन की ले लिया। इससे ये इसका ये जो नट जो एलन की है इसको खोलना पड़ेगा, इसको ये और ये दो, जिससे कि ये कैलिबर है इसको पहले बाहर निकालेंगे। पहले मैं इसको खोल देता हूँ। तो दोस्तों, एलन की मैंने खोल दी है, बड़ी मुश्किल से खुली है एलन की। तो पहले इसको पूरा खोल देते हैं दोस्तों। एक तो निकल चुकी है, इसको भी खोल देते हैं। एलन की दोनों निकल चुकी है। तो कैलिपर लूज हो गया, टाइट है। तो इसको दोस्तों खोलने से पहले यहाँ की ये जो पाइप की जो जिसके साथ में ये पाइप अटैच है, इसको भी पहले खोलना पड़ेगा। यहाँ से पाइप को छुटाना पड़ेगा, इसके बाद में कैलिपर हमारा बाहर आएगा। क्योंकि ये पाइप दोस्तों लोहे की पाइप है, तो यहाँ से ये रबड़ की पाइप है। तो इसको पहले खोलते हैं इस स्क्रू को। तो दोस्तों, इसके लिए 5 नंबर की एलन की अपने को चाहिए। चलिए इसको भी खोल देते हैं। ये खुल गया, ये भी स्क्रू। ओला वालों ने सब जगह एलन की यूज की है। तो ये भी खुल गया है, इसको निकाल देता हूँ बाहर। ये स्क्रू निकल गए। तो अभी यहाँ से हो गई है पाइप लूज, तो अभी ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये कैलिपर ये आ गया बाहर, ये कैलिपर बाहर आ गया। तो अभी आप देख सकते हो ये अंदर ये एक तो ये वाली डिस्पैड ये पूरी चली गई है, बिल्कुल इसके अंदर है ही नहीं। और ये थोड़ी बहुत है, ये जहाँ पर सिलेंडर के साथ में अटैच है, ये नॉर्मल सी बची है। और ये वाली है ना, इस साइड वाली ये पूरी चली गई है। तो चलिए इसकी ये डिस्पैड पहले बाहर निकालते हैं। चलिए पहले इसको बाहर निकाल देते। ये तो निकल चुकी है, इसको बाहर निकालते हैं। निकल गई बाहर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी डिस्पैड खराब हो चुकी है। ये आप इसका ये पूरा चला गया अंदर से, और ये घिस भी चुकी थी। ये वैसे थोड़ी बहुत है, लेकिन दोनों ही अपने को बदलनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए नए डिस्पैड लाते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, ये डिस्पैड ले आया हूँ मैं, जो कि निकास कंपनी के हैं, और ये काफ़ी अच्छे हैं सर। और देख सकते हो आप इसकी थिकनेस, और इसकी क्वालिटी भी दोस्तों बहुत अच्छी रहती है। और ये मतलब लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम मतलब चलते हैं इसको। और इसके मतलब व्यू भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है।
तो उसके लिए पहले इसकी ये जो प्लेट रहती है इसको बाहर निकाल देते हैं। काफ़ी टाइट है प्लेट, हाँ ये निकल चुकी है। तो पहले सभी मिट्टी वगैरह सब थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं ब्रश से। तो फिर चलिए दोस्तों, इसकी साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है। साफ़ सफाई देख सकते हैं आप, सभी अंदर का साफ़ कर दिया मैंने। इसके अंदर का ये सभी डस्ट वगैरह था वो साफ़ कर दिया। इसको ये सब यहाँ से पूरा सब क्लीन कर दिया मैंने। और पिस्टन के यहाँ पर आसपास में बहुत डस्ट था, उसको साफ़ कर दिया मैंने। तो इस तरह से आपको भी पूरा सब क्लियर करना है, इसका सब डस्ट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर वगैरह। तो साफ़ करने के बाद में अब ये पिस्टन इसका बहुत बाहर है, तो इसको भी अपन इसको प्रेस करेंगे। तो मेरे पास में मतलब क्लैम में इसको दबाने के लिए, तो मैं उससे इसको दबा के अंदर बिठा लेता हूँ। तो मैं क्लैम ले आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लैम ले आया हूँ। तो अभी इसको करते हैं, पिस्टन को अंदर दबाते हैं। तो अभी इसको अंदर दबाते हैं, प्रेस करते हैं ताकि पिस्टन अपना प्रॉपर अंदर चला जाए। दोस्तों एक बात तो भूल गया आपको बताना, इसको अंदर दबाने से पहले थोड़ा सा इधर ग्रीस अप्लाई करते, ताकि ये क्या थोड़ा सही रहेगा और अंदर चला जाएगा। तो ग्रीस भी इसके अंदर एक रिंग रहती है रबर की, तो उसको इससे क्या है थोड़ा अंदर बाहर होने में इजी रहेगा। तो हल्का हल्का ग्रीस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। हो गया ये। अभी क्लैंप डालते हैं दोबारा। अभी इसको अंदर प्रेस करते हैं। आप दोस्तों चाहे तो इससे भी मतलब धकेल के भी इसको दबा सकते हैं, तो अंदर चला जाएगा ये। तो देख सकते हैं आप, ये अंदर जा रहा है। आपको पूरा दबाना है। दब चुका है ये पूरा, पिस्टन अंदर चला गया। इसको बाहर निकालते हैं दोबारा। चलिए इसका काम हो गया। अभी आप देख सकते हैं पिस्टन पूरा अंदर चला गया है ये। तो अभी यहाँ पे क्लिप वगैरह, यहाँ की वो पत्ती थी, वो पत्ती वगैरह सब डालते हैं अंदर। तो चलिए पहले अपना ये कैलिपर है, इसका ये सब ये थोड़ा साफ करते हैं, फिर इसको अंदर से ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं। इसके अंदर एक पत्ती भी है दोस्तों, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये पत्ती आती है जिससे कि इसके ऊपर ये आगे पीछे ना हो और इसके साथ में अटैच रहे प्रॉपर, हिले डुले नहीं इधर उधर। तो चलिए पहले इसको कैलिपर को पूरा क्लीन करते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों पहले इसको ग्रीसिंग करते हैं इसके अंदर, ताकि लुब्रिकेट अच्छी तरीके से हो। तो ग्रीसिंग कर लेते हैं पहले। ग्रीसिंग करने के बाद दोस्तों एक बार इसके अंदर डाल के बाद निकाल देंगे, ताकि थोड़ा बहुत ग्रीस के अंदर भी चला जाएगा। और फिर अपन दोबारा ग्रीसिंग करेंगे। तो देखिए थोड़ा इसके अंदर भी चला जाएगा। बहुत टाइट है दोस्तों, जाम हो जाता है अंदर जाने के बाद। चलिए अभी दोबारा थोड़ा ग्रीस और लगाते हैं। काम हो गया। तो जा नहीं रहा है नट।
इसको डाल देता हूँ अंदर ग्रीस। हो गया प्रॉपर रेडी। इसके अंदर थोड़ा डाल देते हैं। तो ग्रीस फिल हो जाने के बाद में दोस्तों ये पत्ती जो रहती है इसको आपको इस तरह से लगाना है। ये वाला भाग ऊपर रहेगा, ये ऊपर, और ये इस तरह से पत्ती बैठेगी। ये आप देख लीजिए, ये ऐसे इस तरीके से। तो फिर चलिए दोस्तों अभी इसको डालते हैं अंदर। तो सबसे पहले आपको ये क्लिप इसके अंदर डालना है इसका, ये इसके अंदर डाल दिया। फिर दोस्तों उसके बाद में आपको इसका डिस्पैड रहता है, ये जो पिस्टन के साथ में अटैच रहता है। तो दोस्तों ये जो तो खांचे दिए हुए नहीं, खांचे आप रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले खांचे जो मेरे अंगूठे के पास में है ना, इन खांचों के नीचे दोस्तों ये वाला पिस्टन का जो ये वाला हिस्सा रहता है ना, ये हिस्सा ये इसके नीचे आएगा इन खांचों के। तो चलिए इसको डालते हैं अंदर। तो बिठाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, हाथ से प्रेस करना पड़ेगा तभी अंदर बैठेगा इसके। कुछ मेरे दोस्त नए होंगे तो उनको बिठाने में दिक्कत आ सकती है। तो ये खांचे रहते हैं, इन खांचों के नीचे ये आएगा। तो ये ऐसे आपको प्रेस करना पड़ेगा तो ये प्रॉपर इसके नीचे आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया इसके अंदर, तो ये आ गया। तो अभी डालते हैं ये वाला सामने वाला। तो ये तो डालना इजी है दोस्तों, ये ऐसे दबाया, फिर यहाँ से आपको इसको थोड़ा अंदर की साइड में दबाना पड़ेगा ताकि अंदर चला जाएगा। चलिए यहाँ से डालते हैं जैसे। तो वैसे दोनों तरफ से सही है, आप वहाँ से डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो चलिए इसको ये थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, इसको तो दबाना पड़ेगा, हो जाएगा थोड़ा आराम से। दबाने के बाद थोड़ा सा ठोक देंगे इसको ताकि इसके अंदर प्रॉपर बैठ जाएगा। ये आ गया दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हैं ये बैठ गया प्रॉपर। तो ये हो गया रेडी। तो चलिए अभी इसको, वैसे मैंने ये इसका ये डिस्पेयर और ये सब पहले से ही साफ़ कर दिया था। तो आपको ये भी पूरा प्रॉपर साफ़ करना है डिस्पेयर इसका, ये जो सॉरी ये मतलब डिस्प्लेट, इसको पूरा क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद में दोस्तों इसको बिठाना ताकि क्या, और ये छेद रहते हैं इसके अंदर भी मतलब डस्ट वगैरह रहता है, तो किसी से ये जो छेद रहते हैं इनकी ये भी इनको भी आपको प्रॉपर साफ़ करना है जिससे कि आपकी डिस्प्ले लंबी चल सके। तो चलिए दोस्तों अभी इसको फिटिंग करते हैं। तो इसको डालते हैं अभी अंदर। और इसके एलन की बोल्ट है तो इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं हम। डालते हैं इसको। तो दोस्तों डिस्प्ले चेंज करना बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आप ओला के डिस्प्ले अपने हाथ से ही बदल सकते हो, शोरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप जाओगे तो आपको हाथों हाथ ओला वाले डिस्प्ले बदल के नहीं देंगे, तो आप हाथ से ही अपना ये सब काम कर सकते हो। और ये एलन की अच्छी तरीके से टाइट करना है जिससे कि ये लूज ना हो। तो चलिए ये हो गया प्रॉपर टाइट। और अभी रहा इधर का, तो इसको भी लगा देते हैं।
इसका भी इसको इधर रख दिया स्क्रू मैंने इसका। चलो स्क्रू मिल गया इसका, इसके ऊपर भी थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं। दोस्तों डिस्क पैड बदलना काफ़ी इजी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है डिस्क पैड बदलने में। हो गया काम। इतना सा काम है दोस्तों, और ये हो गया डिस्क पैड अपना रेडी। आप देख सकते हो लग के इसके अंदर। पहले वो चरचर की आवाज़ आती थी, वो आवाज़ भी आना हो वो भी बंद, और बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको बता दिया रियर में डिस्क पैड चेंज करना कितना इजी है। आप खुद भी घर पर डिस्क पैड चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।